गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ संबंध को प्रदर्शित किए थे, जिसमें हमने विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य में एक संबंध लिखा था। वो लिखा था, लास्ट फॉर्मूला हमारा था I इज इक्वल टू ANEVD। ठीक है, इसको हमने दिया था समीकरण नंबर 3। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये उपरोक्त सूत्र जो है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य में संबंध को प्रदर्शित करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के मध्य में संबंध को लिखिए, तो आप ये यहाँ तक इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू ANEVD होता है। अगर मैं यहाँ से A को मैं अपॉन में लेके जाता हूँ तो I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD, और I अपॉन A जो होता है वो क्या होता है? धारा घनत्व। आप लोग सब जानते हैं धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में विद्युत धारा के मान को धारा घनत्व कहा जाता है। दैट इज I अपॉन A इज इक्वल टू J इज इक्वल टू NEVD। ये फॉर्मूला जो बना है हमारे पास में वो आया है उपरोक्त सूत्र धारा घनत्व तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो संबंध है वो धारा घनत्व और अपवाह वेग के मध्य के संबंध को दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर एग्जाम में आपके पास में आता है कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग के मध्य में संबंध बताइए, तो अपन ये J इज इक्वल टू NEVD का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम चलते हैं कंटिन्यूशन में। हम जानते हैं कि जो म्यू होता है गतिशीलता, वो क्या होता है? VD अपॉन E। गतिशीलता इज इक्वल टू VD अपॉन E। मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के मान को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता का जो मान होता है वो क्या होता है? म्यू। गतिशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। दैट इज म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। अगर म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E है, देन VD इज इक्वल टू म्यू E। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उपरोक्त मान समीकरण नंबर 3 में अगर मैं रख दूं तो क्या हो जाएगा? VD का मान इस जगह मैं पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ANE म्यू E। बात समझ में आ रही है? और ये संबंध जो है वो धारा तथा गतिशीलता के मध्य के संबंध को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि I क्या हो गया यहाँ पर? धारा, और म्यू क्या हो गया? उसकी गतिशीलता हो गई। तो ये दोनों बीच में आना, इसका मतलब ये संबंध किसके मध्य के संबंध को दर्शाता है? धारा तथा गतिशीलता के मध्य संबंध को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चूंकि हम जानते हैं कि I अपॉन A, यहाँ से मैं अपॉन A में लेके चला जाऊँ, I इज इक्वल टू ANEV म्यू E है, अपॉन में यहाँ A में लेके चला जाऊंगा तो I अपॉन A क्या होता है? धारा घनत्व होता है। तो क्या हो गया? J इज इक्वल टू NE म्यू E। उपरोक्त संबंध धारा घनत्व तथा गतिशीलता के मध्य के संबंध को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? उसके आगे हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटा लंबाई V अपॉन L। E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो हमने समीकरण नंबर 30 से I इज इक्वल टू हमने जानते हैं कि ANEVD होता है, और VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मान VD इज इक्वल टू माइनस E अपॉन M इंटू T बार होता है। ठीक है, जहां पर T क्या है? विश्रांति काल। ठीक है, उपरोक्त समीकरण में VD का मान रखने पर यहाँ पर VD का मान इस समीकरण में अगर मैं रख दूं तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ANE माइनस EE अपॉन M इंटू T। बात समझ में आ रही है? यहां से ANE स्क्वायर हो गया और ये माइनस हमने आगे ले लिया E अपॉन M इंटू T। बात समझ में आ रही है? समीकरण 7 से E का मान यहाँ पर इस E की जगह हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई L होता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू माइनस ANE स्क्वायर V अपॉन ML। यहाँ पर E का मान हमने V अपॉन L रख दिया है इंटू T। बात समझ आ रही है? उपरोक्त संबंध धारा तथा विभव के मध्य के संबंध को दर्शाता है। उपरोक्त संबंध किसको शो कर रहा है? धारा तथा विभव के मध्य के संबंध को दर्शाता है।
चूंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू माइनस ए एन ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल इंटू टी होता है, तो इस ए को मैं अपॉन में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व हो जाएगा। तो दैट इज आई अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल इंटू टी। दैट इज आई अपॉन ए इज द जे, हियर जे इज द धारा घनत्व, J इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल इंटू टी, जहाँ T विश्रांति काल है। उपरोक्त संबंध धारा घनत्व तथा विभव के मध्य के संबंध को दर्शाता है।